Do you wear shoes in your house? Usually no, Why? because it's my house and my farish. It's safe usually. Why it's problematic? No, it's not. है ना? It's okay. Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Shamran. And you guys are watching Meaningful. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि मून अब गूंगे हो चुके हैं, इनके पास माइक नहीं है, तो मैं ही ये प्रक्रिया कर सकता हूँ कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। इसके लिए लाइक करें, ये देखें, सपोर्ट कर दीजिए, इसके लिए सपोर्ट कर दीजिए, ये बेचारा है, इसके लिए सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जी वेलकम बैक टू Meaningful एनर्जी। आना में था क्योंकि हम नहीं रह सकते आगे। कुछ बातें ना आजकल इतने कोई चालाक किस्म के हमारे व्यूअर्स हो चुके हैं। निकाल ली तो फिर निकाली तो मैं उसको अवार्ड दूंगा, शाबाशी दूंगा और जो वो मांगेगा। क्या मांगेगा? मेरे को गिफ्ट वगैरह हैं? हाँ। अच्छा चलो ठीक। चाय कॉफी, टिया कॉफी से याद आया, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हाँ, किधर है? पहले उससे पहले एक और सरप्राइज जो है ना, किसने दिया है? तुमने। क्या हुआ है? शो पे ब्रेक करना था हमने वो सरप्राइज, क्या? जो आते ही तुमने मुझे दिया है। बस मैं खुद शौक में हूँ, सरप्राइज नहीं, ये शौक है। चलो तुम सरप्राइज तो फिर मैं करूंगा। ठीक है गाइस, मुझे ना मास्टर शेफ वनडा हॉर ऑडिशन के लिए ये आ गया। तुम्हारी बात बीच में मेरी बात फंस गई। मुझे उन्होंने लाहौर ऑडिशन के लिए बुला लिया है। Yes, I'm so happy. साथ लिखा है so happy for you. हेलो मिस। ये मेल में तुमने जेंडर में फीमेल डाला था, मेल। मैंने तो मेल डाला तो फिर हम मून से मोना कर देंगे। तुमने ये भी लिखा AKA मून। नहीं, ये नहीं मैंने लिखा। तुमने प्रोफेशन में लिखा यू आर रिव्यूअर। तो मैंने वही लिखा है। हाँ। Yes, my I'm a friend. critic. उसको YouTube का चैनल भेजना था ना? नहीं, वो उन्होंने कहा नहीं था। अच्छा ठीक है, बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। परेशान। लेकिन मानो खुशी नहीं। क्यों? मानो कोई खुशी नहीं, मानो परेशानी कि मैं की करांगा होते जाके। मून प्लीज परेशान ना हो, प्लीज नर्वस ना हो। अब मैं बहुत तुम्हारे लिए सपोर्ट हूँ, तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए मेरी साइड से ऑन है। बस ठीक है। हाँ, सच्ची मजाक के अलावा बस तुमने जाना है। इंशाल्लाह। क्योंकि 10 साल पहले, सेम 10 साल पहले 2024 थी ना, 2024 में मुझे भी आई थी ऑडिशन कॉल। 24 नहीं, इट वाज 24 तो पिछला साल था। 14 सॉरी 2014। लेकिन मेरी तब आर्टिकल्स में मेरी इंडक्शन हो गई थी और मैं तो नहीं जा सका, लेकिन आपने जाना है इस साल। ठीक है इंशाल्लाह पक्का ना? हाँ, चाहे टॉप 12 में ना हो बस हम जाएंगे, बस हाजिरी देनी ऑडिशन हम तो अपनी तरफ से। दाता साहब हाजिरी देने जाना भी आगे तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, फिर अगले साल से ही। उसके बाद अगले साल से। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑनेस्टली। गाइस प्लीज दुआ करें और प्लीज मून को सजेस्ट करें। मून को अभी तक नहीं समझ डिशा दसो मेनू, डिशा के बनावा नहीं समझ आती। बुना गोश्त एक तो मौसम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कचनार इज योर स्पेशलिटी। मुझे मेरी किसी और ने भी कहा था, लेकिन वो अब सीजन नहीं है ना। उसने कहा था? हाँ, सीजन नहीं है ना। उसने कहा था मेरी आज बहुत टंग ट्विस्ट हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं बीमार हूँ, आज बहुत बीमार हूँ। मैं 2 दिन जो है बिस्तर पे पड़ा रहा हूँ और आज तीसरे दिन फिर मैं ठीक हो गया। मैंने कहा बस ठीक है, दफा बीमारी, जितना बीमारी को सर पे चढ़ाओगे उतना आपके सर पे चढ़ेगी, जितना आप सर से उतारोगे। नहीं, कसूर भी इनका है ना, इनको कहें बताएं जरा इनको, बताएं जरा। इसने मुझे रात को मैसेज किया, रुके मैं बताता हूँ ना आपका सारा किस्सा। इसने मुझे रात को मैसेज, कल की बात है, कल उसने मुझे मैसेज किया। मैंने ही किया आई थिंक। क्या आज कोई सीन है? क्योंकि हमारा ना पहले एक दिन पहले शूट हुआ था और ये जो आपके पास कैमरे के पीछे वाले हजरात हैं और कैमरे के आगे वाले ये हजरात हैं, इन दोनों ने मुझे कोई लूप में नहीं रखा। एंड आई वाज लाइक वेडनेसडे ही होगा और वो जो है ना कैंसिल हो गया। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा क्या सीन है आज? कहता नहीं आज तो नहीं, आज मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार है, ये है वो है। तो आई आस्क्ड कि क्या हुआ है? तो कहता पता नहीं बुखार हो गया है। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम बारिश में नहाए? He said yes। थोड़ा सा 2 मिनट नहीं, इतू सा मैं नहीं मानता तो ये जो इतना गंदा बुखार हुआ है ना। सुनिए, लास्ट टाइम आपको याद है मैं आपकी टीवी लाउंज की एपिसोड में देखी जहाँ की, वहाँ पे मैं पीगा हुआ था, तो वो बारिश में नहाना ही होता है। वो कम था। ठीक है, लेकिन तुम उससे ज्यादा नहाए हो मुझे लगता है।
जिसमें तुम्हें ठंड भी लगी है यार, और उस ठंड में तुम अंदर भी गए हो। द सीन हैपेंड के फिर सारी बात है, फिर गीले गीले आप एसी के अंदर जाओगे तो फिर आप ठंडे गर्म हो गए ही ना। तो ये अब इसमें किसका कसूर है? कसूर वालों का। कसूर तो कसूर वालों का ना, जो कसूर में रहते हैं। ये नहीं जाएगी। ओह यस। रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ, आगे आगे क्या था? आगे ये था कि बताएं आपने क्या पूछा मुझसे। हाँ, मैंने पूछा कि तुमने कोई गोली शोली खाई है बुखार की? कहता हाँ पैनाडोल खाई है। हाँ। फिर इसने मुझे इतना बताया, इसने कहा मेरा पैनाडोल से भी नहीं ठीक हो रहा। शाम को फिर मैंने दोबारा सेहतयाबी के लिए पूछा कि भी क्या सीन है? कहता बस जिस्म बहुत कांप रहा है। मैंने कहा कितने को पैनाडोल खाई है? इस इंसान ने 14 घंटे में 8 गोलियां पैनाडोल की खाई हैं। देखिए जी, डॉक्टर कहते हैं कि 4 घंटे बाद आपने पैनाडोल की 2 गोलियां खानी है। कहते हैं एक जी। पता नहीं, मैं तो 2 ही सुना सारी जिंदगी, फिर मैं 2 खाई है, अभी तक मुझे ठंडे पसीने आ तो रहे हैं। मैंने इसे बकवास की, मतलब एक तो सेल्फ मेडिकेशन मेरे से पूछ के किया करो। मेरे घर वालों ने मुझे अनऑफिशियल डॉक्टर बना दिया। उसमें ना फिर क्या होता है कि उसमें फिर एंटीबायोटिक आ जाती है। नहीं, बुखार के लिए आई नेवर रिकमेंड एंटीबायोटिक, यू नो दैट। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो। लेकिन अब ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ, बट मेरी एनर्जियाँ इतनी, मेरी वीकनेस इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि अच्छा, मैं बारिश से पहले एक बात बता दूं, बारिश से रिलेटेड। हाँ। फिर मैं ना आपको एक और बात बताऊंगा। आपकी एनर्जी को थोड़ा सा ना हम बूस्ट अप करते हैं। जरूर आज करें, एक और जरूर सेगमेंट करें। भी है। ओह वाओ, आपके लिए सरप्राइज। हाँ, तो बारिश से रिलेटेड ये है कि मैं भी बारिश में निकला। आपने लम्स वाला एरिया देखा? यस। गलती से मेरी गाड़ी वहां चली गई। हाँ। और आपने DHA फेज 1, 2, 3 के बारे में आपको जायजा है कि जब बारिश होती है तो वो तो एक वीनस बन जाता हाँ, है। फेज 1 का तो मुझे फेज 1 का तो पता है आपको, है ना? मेन बुलेवार्ड का। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ना मेरी गाड़ी वहां गई और वहां पे रश था और मेरी गाड़ी ना यूं तैर रही ना, फ्लोट करने लगी। फ्लोट तो क्या करने लगी, ये मैंने थोड़ा मसाला डाला है। लेकिन लिटरली मतलब लाइक वो इधर इधर तक पानी आ गया ना, मतलब लाइक। और जब वो थोड़ी देर रुकी तो वो पानी गाड़ी के अंदर आ गया। वाह, अंदर कैसे आया? यस, ये भी हुआ है। कहाँ? लम्स के पास। नहीं आया कैसे अंदर? सीटों वो गाड़ी में ना, वो जब पानी के ऐसे ऐसे होता है ना, तो वो पानी के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो सॉरी, पानी के अंदर कह रहे हैं, पानी के अंदर सुराख होते हैं। गाड़ी के दरवाजे होते हैं ना, हाँ, उनके नीचे सारी बात है। वो गेट खोलना, मैंने तो गेट नहीं उसकी खोला, मोरी लेकिन के वो अंदर नीचे से। से अंदर हाँ, मोरियों से। तो अच्छा, जब पानी आ गया ना मैं ना जाहिल हूँ वैसे। अब मुझे ना 5 साल हो गए ड्राइविंग करते करते, मुझे अब ये पास नहीं मिलना चाहिए कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती या मुझे गाड़ियों का नहीं पता, मुझे पता होना चाहिए। मुझे लगा गाड़ी में पानी आ जाए तो गाड़ी खराब हो जाती है, चलना बंद हो जाती है, ये है वो है। मैंने रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, लिटरली रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह। फिर उसके बाद ये हुआ कि गाड़ी ने मेरा साथ दिया। मैंने कोई रास्ते इधर उधर बदल के मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। अच्छा, यस। तो आप लेकिन उसके बाद पता क्या हुआ, बारिश की इतना कोई गलत सलत सामान, मतलब बारिश का पानी का इतना कुछ मिक्सिंग और ये चीजें चल रही हैं, लोगों के पेट बड़े खराब हो रहे हैं। हैव यू हर्ड? मेरा कल इतना गंदा बुरा जो है ना पेट खराब हुआ है, यू हैव नो आइडिया। ऑल्दो ये चैनल पे डिस्कस करने वाली बात नहीं है, बट यस। लेकिन मेरे भी दोस्तों ने यही समझा कि मेरा पेट ही खराब हुआ होगा। हाँ, तो मेरी बात सुने, बारिशों का बड़ा बुरा हाल है। अगर आप गूगल पे सर्च करें ना लाहौर, तो लिखा हुआ है लाहौर इन फ्लड्स। हैव यू सीन? नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट इट ये इज देखें मैं आपको दिखाता हूं। लिटरली आप देखें कि इतनी मैंने वैसे अपनी लाइफ में कम कम ही बारिश देखी है। फिर लोग कहीं कि बहुत एग्जैजरेट करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। फ्लड अलर्ट आ रही है गूगल के ऊपर। हाँ, तो डूबया है। हाँ, तो वो ऊपर सैटेलाइट से आपको नजर आता है ना पानी पानी पानी, तो फिर वो लगता है कि लाहौर जो है ना वो फ्लड में है। सदके जाऊं लाहौर के। बारिश हुई बड़ी है इस दफा, रिकॉर्ड। परसों रात वाली रिकॉर्ड बारिश थी ना, परसों पूरा रात पूरा वाली दिन, बारिश 14 घंटे, 13 घंटे। एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ बारिश, यू नो दैट। हाँ, मैं आई डोंट लाइक इट। मुझे नहीं, मोहब्बत, रोमांस, ये सब मुझे बकवास लगता है। द थिंग इज कि हम अगर किसी ऐसी स्टेट में रहते हों और ये मेरी ओपिनियन है, इंतजामात ठीक हों, तो फिर आई कैन इंजॉय ना। आप इंजॉय घर से निकलते हैं, इतने एक तो बत्ती चले जाती है। नहीं, मेरी नहीं जाती। ठीक है, कांट रिलेट। नॉर्मली ओके, बीइंग अ नॉर्मल पाकिस्तानी, यू आर नॉट अ नॉर्मल पाकिस्तानी ना, यू आर DHA पाकिस्तानी। ठीक है, बत्ती चले जाती है, हाँ, फूड पाड़ा बंद हो जाता है। ओके, ठीक है, उस तो बाद गोडे गोडे पानी जमा हो जाता है, तुसी नहीं घरों बाहर निकल सकते। यस। नॉर्मल एक अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना होते
तो हम कितना एंजॉय करते हैं बारिश को। आप जस्ट इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें कि आप लंदन की किसी गलियों में जा रहे हैं और वहाँ पे निकासी आपका भी अच्छा सिस्टम है, निकासी आप क्या हो गया है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट क्या कहते हैं उसको, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट क्या कहते हैं उसको, पानी की वो निकासी होती है कि अकासी? निकासी होती है ना। हाँ। पानी कैसे जिस जहाँ पे सिलसिले होते हैं, नहरी निज़ाम, गटर सीधा क्या है, नहरी निज़ाम जहाँ पे सिलसिले होते हैं वहाँ पे बारिश इज एन एंजॉयमेंट, इट्स अ रहमत, यहाँ बन जाती है जहमत। मुझे उसके अलावा इमेजिन करके देखो ना, तो वो मसला ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अगर तुम्हें एक रेड कलर पसंद है तो मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूं कि भाई रेड इज अ बैड कलर? नहीं तो मैं तो कह ही नहीं रहा। तो एग्जैक्टली नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इमेजिन करके देखो कि अगर तुम लंदन की किस गलियों में हो तो वहाँ पे फिर भी नहीं अच्छा होगा, दफा करो फिर। पहाड़ों में अच्छा हो सकता है, पहाड़ आई एंजॉय बारिश, लैंडस्लाइडिंग कमिंग शट अप। पहाड़ों में तो बारिश बहुत खतरनाक है। हमने शायद जाना भी है, मोस्ट अल्लाह प्रोबेबली खैर मैंने करे। संडे को हुंजा जाना है, मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कैंसिल भी करूं। हां, फैमिली जा रही है मेरी। हाँ नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं। हाँ, आप please, जाइए बकवास जरूर। ना जहाज पे नो गाड़ीज यस चाइना बॉर्डर, पता नहीं क्या चलो, बनता है, प्लान अब बन अभी तक जाएगा तो नहीं। इंशाल्लाह। खैर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज है यस सुबह दिखाएं जी, मैं इधर से जाके लेके आऊं। जान आना आजकल बड़ा शुरू होया है, अल्लाह खैर करे। यस तो गाइज आप मुझे बताएं कि आप बारिश के फ़ैन हैं या नहीं हैं, प्लीज़ आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं बचपन में बड़ा मुझे शौक था। बचपन में तो ऐसे होता था दिन रात 24 घंटे लगातार जब भी बारिश होनी मैंने ज़रूर जाना है बारिश के अंदर। अब तो बुढ़ापा आ गया अजीब किस्म का और मोटापा आ गया अजीब किस्म का कि अब ना मेरे से नहीं नहाया जाता भाई बारिश में। ओह माय गॉड, ये तो माचा लीटा क्या? माचा लीटा, ये क्या है? माचा ही है ना? ये माचा है, ये एक ब्रांड है फज, मेरे घर के पास है। लेकिन मुझे इनकी एक चीज से बहुत ज्यादा इतराज है कि अच्छा मैंने ना ये 3 आपके लिए मंगवाई है। मेरे लिए 3? हाँ, मैं 3 नहीं पी लूंगा। नहीं आप तीनों ट्राई करेंगे ना मेरे साथ। ओके। ये है स्ट्रॉबेरी, ओके, ये सिंपल वाली प्लेन माचा लाटे, ओके। ये है मैंगो वाली, मांगो। अच्छा ये जो है मुझे इसलिए नहीं पसंद, इनसे इतराज ये है कि नीचे मोनिन का डला हुआ है। अच्छा, तो मोनिन का सिरप नहीं होता? हाँ। आई डोंट सपोर्ट मोनिन की सिरप। मोनिन क्या होता है? मोनिन वो जो मेरे घर एक नहीं पड़ा जिसमें मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, अच्छा वो जो सिरप्स होते हैं। हाँ, तो फ्लेवर्ड होते हैं। हाँ, डू यू सपोर्ट? नहीं, क्यों? मैं भी नहीं सपोर्ट। जब ओरिजिनल चीजें आपको मिल सकती हैं तो फिर आप क्यों उस पे जाएं? हाँ, चलो अब आप मुझे बताएं कि माचा होती क्या है, लोगों को माचा बेसिकली एक ग्रीन टी है, ठीक है। मैंने आज कोशिश की कि मैं निकालूं कि क्या होती है। ग्रीन टी है, ठीक है, लेकिन जी टीज में होती है निकोटीन, लेकिन ये वाहिद वो टी है जिसमें कि कैफीन है जी। नॉर्मली कैफीन जो है वो कॉफी में होती मिक्स है। कर दूं आपको? बट या प्लीज। अच्छा ये इसके अंदर अभी मिक्स नहीं हुआ मैंगो, ओके। टिश्यूज आ गए जी। आज एक नया दिल पाया है हमारे पास। मुंह पीछे देखो तो सही। इनका नाम है जुनेद। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा चलो। यस या अल्लाह, नहीं मिक्स हुआ ना? एथले रह गए ने निशान कुछ, लेकिन बैक टू नॉर्मल जी। कुछ कोशिश की हमने करने की, तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। अभी हमने मास्टर शेफ जाना है और हमें मैंगो और ये नहीं मिक्स करना आ रहा। अभी हमने मास्टर शेफ जाना है। क्या ख्याल है मून? मून ने तो ट्राई कर लिया, मैंने ये भी नहीं कहा चले मून ट्राई करें। तुम्हें स्ट्रॉबेरी आई होगी मुंह में। ये रखो तुम अपने पास। बहुत बुरी है। मैं प्लेन वाली ट्राई करना चाहती हूँ। करो। कितने पैसे जाया कितने? करो। दिस इज गुड, दैट इज वेरी बैड। वो स्ट्रॉबेरी नीचे बैठी हुई है ना, तुमने स्ट्रॉ जो नीचे लगा के लगाया तो सिरप ही आया होगा। ऐसा लगा तुमने कफ कोल का सिरप पी लिया। नहीं मुझे ना कफ कोल याद है, खांसी का एक सिरप होता था। तुमने कभी जिंदगी में हाँ। तूड़ी खाई है? तूड़ी क्या होती है? तूड़ी नहीं पता तुम्हें? नहीं। तूड़ी पता है? भूसा। भूसा, हाँ वो चोकर वाले बिजनेस, वो बिस्किट्स होते हैं। हाँ नहीं तूड़ी, स्पेशल तूड़ी
जानवरों को नहीं मैं तुम्हारे घर में तूड़ी पकती है? नहीं, इमेजिन मैंने किया है। मुझे ना वो हमको विजन्स भी आते हैं वो ना, है ना, मुझे विजन है कि मैं तूड़ी खा रहा हूँ। टेस्ट लाइक शिट, हैव यू टेस्टेड शिट? हाँ, डिसएग्री? हाय हाय गाइस मैं ट्राई करूँ? हाँ प्लीज आप करें, आप फिर अपना रिव्यू दे लोगों को। दिस इज नाइस। ये मैंगो है ना? हाँ ये मैंगो, ये अच्छी है, तो मैं रेगुलरली पीता हूँ। दिस इज वेरी बैड। ये बहुत बुरी है, ये वाली बहुत मैंगो इज सो गुड, दिस इज वेरी बैड। मैंगो इज गुड, यस। नॉर्मल इज ओके, द थिंग इज दिस इज रिजेक्टेड। कि मैंगो में मैंगो का ही फ्लेवर आ रहा है, हाँ। इसलिए आई लाइक इट, अदरवाइज तो इट्स क्वेश्चनेबल। यस यस। मैं आपको सीरियस बताऊं, तूड़ी, वो तूड़ी, घास, फूस, फूस, इन सब चीजों को मिक्स करके ना मुझे ग्रासी विजन्स आ रहे हैं। तो हाँ अच्छा नहीं फील आ रहा, बट इट्स अ गुड टी। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए अच्छी चीज होती है, आई हैव हर्ड। मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी होती है। हाँ, ये कैंसर के लिए भी अच्छी होती है, अगर मतलब कैंसर नहीं होता लॉन्ग रन। अच्छा। हाँ मैं ना कहीं पे पढ़ रहा था कि मर के हम गरीब लोग कॉफी की तरफ आए हैं, इन्होंने माचा इंट्रोड्यूस करवा दी। और माचा तो मैंने पीछे हमने न्यूज़ बताई थी ना, माचा वो दुनिया में खत्म खत्म हो रही है। यस ऑब्सोलीट हो रही है, शॉर्टेज होगी, मरे ऑब्सोलीट कुछ और होता है। सॉरी। चलो अब तुम एंजॉय करते रहो पूरे उसमें, ये मैं इधर रख देता हूँ अपनी वाली। एंजॉय तो नहीं मैं कर सकता इसको, पीता रहूंगा मैं। You will feel better. You will feel better. यस, मैंने सुना है कि ये स्ट्रेस बस्टर टाइप थिंग है ना। Yes. तो उस हिसाब से ठीक है, दवाई समझ के पी लें। I enjoy matcha. दवाई समझ के पी लें, जाका कोई नहीं है। अच्छा मेरा ना मसला ये है कि जो पूरी दुनिया को पसंद नहीं आती ना वो चीज़ मुझे पसंद हाँ। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी सारी लाइफ चॉइसेस। चले कमिंग बैक टू इंट्रो, बस हो गया ये माचा मूचा जो भी था। कमिंग बैक टू इंट्रो, करूँ शुरू? मून का अभी भी जो है ना मूड वहाँ से हट नहीं रहा, ये देखो। सॉरी मेरे मुंह का जायका खराब हुआ लेकिन चले मून, पहला मैंने आपसे ये डिस्कस करना है कि हमारे बचपन का एक बहुत फेवरेट शो जिसको आपका आजकल आप टिकटॉक पे बहुत शौक से देखते हैं, बाकी क्या कच्चियाँ, बाकी कच्चियाँ, तो वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 आ रहा है। हैव यू सीन द टीजर? नहीं टीजर नहीं मैंने देखा। टीजर वही जिसमें कह रहे होते हैं हाँ वो आ जाती है स्मृति ईरानी के हम आ रहे हैं 25 साल बाद, हमने आपको 25 साल जो है वो वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। What is the reason behind that? What do you think? What's your मतलब स्मृति ईरानी आपको पता है ना वहाँ पे अब पॉलिटिक्स में भी हैं, बीजेपी का पार्ट है, बीजेपी। मैंने सुना है कि वो नाकाम हो गई इसलिए आ रही हैं। सेम मैंने भी यही सुना है, मैंने अभी इसको इससे लिंक करना था क्योंकि बीजेपी जो है ना वो थोड़ी सोशल मीडिया वाली वो है ना पार्टी, तो सोशल मीडिया पे जहाँ भी मिले तो उन्होंने मेरे ख्याल में वो स्मृति ईरानी को यूज करने लगे हैं। हाय सदके जावा, नहीं चलेगी। कोई एक अनुपमा भी चलती है इंडिया में, अनुपमा ड्रामा कहते हैं अनुपमा को अब 10 लगे हुए हैं कि ये कहाँ क्यों आ गई है मेरा मुकाबला करने। अब अनुपमा तो आपने देखा है, अनुपमा तो मैं क्लिप्स देखता हूँ इंटरनेट पे, मेरा दिमाग खून बॉयल होता है मेरा। अच्छा हाँ अच्छा अनुपमा, और मैंने ना अभी बहुत अच्छा अनुपमा के जो सबक होते हैं ना वो बड़े ही राजा रानी वाले होते हैं, ऑब्वियस होते हैं, उनमें बड़ों बहुत से प्यार, ऑब्वियसनेस होती है। बड़ों की इज्जत, छोटे से हाँ प्यार। अब ना मैं आपको एक सीन बताता हूँ। एक डांस कंपटीशन होता है और उसमें ना अनुपमा जो है उस डांस कंपटीशन की लीडर होती है और पीछे ट्रूप होता है एक लड़कियों का, आंटियों का। अच्छा वो अनुपमा उनमें से क्या ना होती है? लीडर मतलब कि डांस ग्रुप की। क्यों? ऐसे ही अनुपमा है, अनुपमा तो मैंने सुना है वो हाउसवाइफ है, टिफिन बनाती है। हाँ हाउसवाइफ है। तो वो नाचने भी लग गई है, वाह 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 अनुपमा। सुनो तो सही, वो 5-7 आंटियां उसके साथ नाच रही होती हैं, उस ग्रुप में होती हैं। तो उनमें जो जज होती है ना वो कहती है ये तो घर में काम करती है, ये काम वाली है, ये क्यों? तो उसने कहा ये तो सबका हक है अनुपमा, इतना 10 मिनट का अनुपमा लेक्चर देती है कि नाचना सबका हक है। हाँ कि काम करने वाली है तो क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे इंसान तो है ना, ये सबका हक है, ह्यूमन राइट है बेसिकली कि पार्टिसिपेट करना। ह्यूमन राइट अभी इसका भी होने वाला है ना, मुंह तुम भी तो जा रहे हो एक ऑडिशन। तो मैं किसके घर काम करता वो हूँ? कहेंगे तुम काम करते हो, तुम नहीं आ सकते टीवी पे। चले हाँ वैसे मुन क्योंकि सासू पे बहुत ही- आपकी एक्टिंग की फिर दोबारा से किसी ने बात की है।
कि मून जो है ना हम उसको कास्ट करना चाहते हैं, आइए प्लीज करें। बस वो उनको प्रोडक्शन वाले पैसे नहीं मिल रहे तो वो ड्रामा शुरू करें। मून बहुत जल्द आपको एक्टिंग की फील्ड में नजर आएंगे। अल्लाह खैर करे, 2025 में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, आई वाज वाचिंग एन ओल्ड क्लिप ऑफ स्मृति ईरानी, तो उसमें वो कह रही थी कि मुझे पॉलिटिक्स में जाने का शौक है। फिर आ गई है। आज हमारा सेट जो है ना वो कोयल का सेट बना हुआ है। आई एम सॉरी टू से। फुल मक्खियां, फुल मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई, हम तो कब बंद करके। यासिर हुसैन की बददुआ तो नहीं लगी सर? यासिर हुसैन की बददुआ आने के याद है हमें कोयल ड्रामा इसे देखना छोड़ा था कि बहुत मक्खियां हैं सेट पे। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा खैर, स्प्रे नहीं ना ਹੁੰਦਾ होगा। हाँ ये भी है, लो बजट ड्रामे होते हैं। तो हम स्मृति ईरानी की बात करते हैं, मुझे तो याद भी नहीं कहाँ पे थे। आपने क्या बता रहे थे मुझे कि स्मृति ईरानी का मैंने क्लिप देखा, हाँ जिसमें वो मिस इंडिया के लिए उसने कंपटीशन में वो उससे पार्ट लिया हुआ था ना, तो उधर वो कह रही थी कि आई एम स्मृति ईरानी, आई एम दिस एंड आई हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ओके, सो व्हाट आर जर्नी। Therefore, it goes without saying that I'm very interested in politics. मतलब आप कल कुछ कहीं और फिर वो हो भी जाए। 15 साल पहले कुछ चीज़ें आपने इमेजिन की हुई हैं। जैसे मैं अक्सर मैं सोचता हूँ, जैसे इसकी बहुत प्राइम एग्जांपल है हुमैरा चन्ना से बात करना रिगार्डिंग मैं हुसैन की मलका और फिर उनसे गवाना। इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी। बिल्कुल ऐसे तो हो गया। स्मृति ईरानी भी देखे ना, एक्ट्रेस बनी, इतने साल एक्ट्रेस रही और बाद में पॉलिटिक्स में आ गई, अब फिर एक्ट्रेस डाउनग्रेडिंग हो रही है। नहीं वो तो फिर बीजेपी ने भेजा होगा। मैडम जाएं जरा थोड़ा अपनी बताएं जरा। बेचारी कसम से दुख हो रहा है मुझे इस बुड्ढे वाले बेचारे ने एक्टिंग करनी। कैसे एनर्जी आई है आपको? ये माचिस से आई है। रियली बुड्ढे वाले ने एक्टिंग करनी। फज काज करण जौहर का काजी याद आ गया। अच्छा चले खैर, मून ये हो गया जी। स्मृति ईरानी की हमने बात कर ली। एक और 2 शूट आजकल मैंने देखे। नहीं मुझे बताएं कि ये कुकी साज़ कबूती के लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं? नो, इट्स अ वर्स्ट ड्रामा, ठीक है। मुझे तो पहले भी नहीं था पसंद, आपको पसंद था? क्योंकि सास भी कोई बहू थी और कहानी घर घर की ने ड्रामा कल्चर को बर्बाद किया है जी। ठीक है, दे आर द सोल रीजंस कि पाकिस्तान में भी आज गंद बन रहा है, ये डाइन टाइप, जी जी जी, ठीक है, ये इस तरह का गंदगी आ रही है, ठीक है, फिर से उस गंद को आप स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी मच गुस्सा। व्हाई आर यू टेकिंग बैक अफेयर्स इन्होंने दिखाए, एक्स्ट्रा मैरिटल इन्होंने दिखाए, ठीक है, कत्ल इन्होंने दिखाए, सर्जरियां, हाँ, मरे लोग की वापस आ जाते ने, ठीक है, बिस्तियां सिर्फ एक अच्छी चीज थी, वो जो बाकी बिस्ती होती थी। अच्छा मोहन, मैंने आपको एक और बात भी बतानी है। ये जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि मरे लोग कैसे वापस आ गए, एक्चुअली जो हिंदुइज्म है दे हैव बिलीव, बल्कि सच्ची बात है, वो ये समझते हैं कि एक इंसान के 7 जन्म होते हैं। सो जो आप एक जन्म में करते हो उसका फल अगले जन्म में मिलता है। सो वो तो अपनी उस जो है ना, क्या कह सकते हैं, बाउंड्रीज में बाउंड्रीज या अपने वो जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, तो उससे तो नहीं हट के जा रहे। हम अक्सर जो कहते हैं ना कि इनके मरे हुए लोग कैसे वापस आ जाते हैं, तो हमें ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके मजहब में ये चीज है तो वो कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल, उनका तो है। तो हम जो कहते हैं ना मरे लोग कैसे जिंदा हो गए, उनका दूसरा जन्म आ गया, तो ये मेरे ख्याल में ये हम उनको जज करते हैं। आई थिंक हाँ, उनके बिलीव्स उनके लिए तो चलता है ना। हाँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं मून। एक हमारे जो है ना 2 शूट आए हैं, मुझे बड़े पसंद आए हैं। एक तो है जी हमारे एक बस की नॉन फेवरेट बट मेरी करंट फेवरेट, पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद आने लग गई है, आयजा खान। चलिए अच्छी बात। आयजा खान का एक शूट आया है एंड ओ माय गॉड, मुझे तो ये बड़ा हॉलीवुड लेवल का लगता है। हॉलीवुड लेवल का शूट है ये। व्हाट डू यू थिंक? वेरी 60s एंड दैट हेयर एंड, है ना, वेरी ब्यूटीफुल। यस, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं अगेन आयजा के बारे में एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ कि वो अपनी बाउंड्री से अब जरा निकल रही हैं, मतलब जो कंफर्ट जोन है ना उससे हट के भी कुछ कर रही हैं। क्योंकि हमराज की भी जहाँ तक मैं बात करूँ ना, उसमें जो मैं एक्टिंग देख रहा हूँ इट्स न्यू। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हमराज में उनका स्टाइल जो है वो नहीं है जो करती रही, वैसे वो करती रही हैं जो, वो भी मुझे तो पसंद था। मुझे चौधरी एंड सन्स उस जमाने में न्यू लगा था, ठीक है, उनका स्टाइल डिफरेंट था, ठीक है। या दूसरा केड़ा ड्रामा सी ना था सैमा अकरम चौधरी था, सैमा अकरम चौधरी का कौन सा मैं था, सिटकॉम चांद तारा। हाँ चांद तारा, सिटकॉम नहीं, रमजान प्ले चांद तारा नहीं, एक और मैंने क्यों नहीं याद आ रहा, इश्क जलेबी ना उस्मान खालिद भट्ट वाला चुपके हाँ चुपके उसमें भी उनका तो ऐसा करती रहती हैं। सिर्फ एक उनकी वो मैं जज नहीं करूंगा, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उसके अलावा मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है।
वो फिर उनकी पर्सनल चॉइस है। लड़कियां मोहल्ले की याद है तुम्हें? तुम छोटे होते थे जब आता था, याद है? मैं तो देखता था शौक से। हाँ, नहीं मैं What भी do you think? देखता था, मैं भी देखता मुझे बड़ा चीप सा ड्रामा लगता था, था। हाँ, लड़कियां मोहल्ले की। लड़कियां मोहल्ले की। उससे ज्यादा अच्छा एक और आता था उसी जमाने में, सजल का ड्रामा, हाँ, महमूदाबाद की मलकाएं। ओह वेरी तड़कता फड़कता, वेरी I love the OST of महमूदाबाद की ओएसटी नहीं मुझे मलकाएं। याद, लेकिन ड्रामा अच्छा था। सपनों में जागती नहीं मुझे नहीं याद, मलकाएं। बट ये शूट बहुत अच्छा है। शूट बहुत अच्छा। एक और शूट ऐसे ही एक इंडियन आर्टिस्ट का आया, विद्या बालन। हैव यू सीन दैट? बच्ची लग रही है। आजकल ओल्ड हॉलीवुड क्यों लोग बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं बहुत ज्यादा ओल्ड हॉलीवुड। अच्छा है ना, तजर्बे करते रहना चाहिए। और पीकॉक मैगजीन करके एक है, उसके ऊपर इनका आया है। मैं तो स्टन हो गया हूँ देख के, और लग रहा है कि हम 10-15 साल पीछे, बल्कि 10-15 साल पीछे भी विद्या इतनी यंग नहीं लगी थी। वो तो टाइपकास्ट ही हो गई थी ना। विद्या आजकल वजन भी उन्होंने कम किया हुआ है बहुत ज्यादा। विद्या आजकल अपनी टिकटॉक पे बड़ी हिट होती है, मतलब रील्स बनाती रहती हैं। हाँ, अच्छा मुझे एक बात ये कहनी है कि जो हमारे पीकॉक करके जो आपने भी बोला है, हमारे पास कितने सारे पब्लिकेशंस, क्या बोलेंगे, पब्लिकेशंस, मैगजीन्स ये हैं। मैं नाम लेता हूँ, आप मुझे बताएं। फूशिया है, समथिंग हॉट है, गैलेक्सी है, डीवा मैगजीन फिर भी करता है, मैशन है, वेरी फिल्मी करके एक है, और कोई याद आ रहा है आपको? ये शूट्स क्यों नहीं करते अब? करने चाहिए। मैशन का मैंने रिसेंटली देखा। मैशन भी नहीं करते, मैं आई डोंट थिंक सो। मैशन का मैंने तो नहीं देखा। ये शूट क्यों नहीं करते? मतलब ये जो पहले जमाने में बड़े प्यारे बड़े होने चाहिए। हाँ। अब देखो ना, आयजा ने वही खूबसूरत शूट सिर्फ अपनी प्रोफाइल के लिए किया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि किसी मैगजीन में होना चाहिए था। मतलब आप अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे तो आप डीवा करता है। हाँ, डीवा करते रहते हैं। अभी उन्होंने सुपर डीवा के साथ भी किया था, फिर उन्होंने उनका एक सालाना आता है बेस्ट एक्टर वाला, वो भी करते हैं, करते रहते हैं। कद्दू अंकल के साथ भी हुआ था ना डीवा का। हाँ, कद्दू अंकल ने भी किया था जब तेरे बिन आया था, पूरी तेरे बिन कास्ट का शूट हुआ था। तो उसको प्लीज कद्दू अंकल ना कहा करो। लोग पता है क्या बातें अब उधर पहुंच जाती हैं, तो फिर वो कहेंगे कद्दू वी आर लाइक कौन है गेम कद्दू। कद्दू नहीं है ये रेडिट पे उनको कहते हैं कादवानी, शॉर्ट फॉर्म इज कद्दू। कद्दू अंकल से तो पूछ लो, उनको पसंद भी है कि मुझे कद्दू कहना कि नहीं। अब्दुल्ला कादवानी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा ये दो शूट्स के बारे में बात कर दी। एक ना किस्सा चल रहा है, मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है इंट्रो में। एक हमारे ना एक जेडीसी करके एक फाउंडेशन है, उसके जो हैं मतलब करता धरता जफ़र अब्बास, उनकी गाड़ी ने जो है ना 2 लड़कों को हिट किया है, वीगो डाला था उनका, और जो है उसके बाद से वो एक बच्चा वेंटिलेटर पे है, एक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगी। ये वही है ना जो अक्सर मुफ्त ग्रॉसरी बेचने चले जाते हैं रमज़ान में, बेचने मतलब बांटने, और फिर इनको लोग बोटी कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये इनको ही बोटी कर देते हैं ये। अच्छा हाँ, देखे होंगे, मतलब आपको शक्ल से याद होंगे ना। तो इन्होंने ना गाड़ी मारी है, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई हुई है। इन्होंने मीडिया को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला है कि मैंने नहीं मारी, ठीक है, मैंने नहीं मारी। मेरे जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, ड्राइवर, मैंने उनको भेजा था, जाओ जाके आइस लेके आओ, बर्फ। कंफर्म करना पड़ता ना कौन सी आइस। मैंने एक जोक भी पढ़ा पिछले दिनों। कहते मैंने अपने मैंने किसी पार्टी पे जाना था, दोस्त ने कहा 500 ग्राम आइस 5 ग्राम आइस ले आना। मैं 2 किलो बर्फ ले गया, फिर भी नाराज हो गए। खैर, तो ये अंकल सलमान खान वाला केस है। हाँ, तो लेकिन दब गया हुआ है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। कहते हैं मेरे तो गलती से हुई है, फलाना है ढिमकाना है, मैंने तो मारी नहीं। लेकिन जो करीबी लोग हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये हैं गाड़ी सीख रहे हैं आजकल, तो इन्होंने इनको नहीं आती थी गाड़ी चलानी, तो कितनी गलत बात है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਜ਼ 8 ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੋ, तो कोई मसला नहीं। कोई नहीं, वो कराची के हैं। अच्छा कराची, अच्छा सॉरी। तो कराची में फेज 8 नहीं होगा, DHA का खुला रोड ब्रॉडवे टाइप। यार ये रेजिडेंशियल एरिया में ना चलाएं। आइस जो लेनी है, एक बच्चा बेचारा वेंट पे आ गया और तुम हंस रहे हो। तुम हंस रहे हो और तुम हंसवा रहे हो मुझे मुसलसल। देखो कितनी गलत बात है गाइस। ये सलमान खान वाला केस हुआ है, मुझे नहीं पता। और पता है ये हुमैरा असगर की डेथ की वजह से ये वाला केस दब गया, नहीं तो इसके ऊपर बड़ी वो होनी थी, चर्चा होनी थी। हो ही नहीं रही बल्कि चर्चा। मैं चाहता हूँ कि चर्चा शुरू हो, पता तो लगे इसका क्या। चीजें प्लान भी होती हैं, आपको पता है कराची में कुछ चीजें प्लान भी होती हैं कि किसी चीज की हाइप को दबाने के लिए दूसरी चीज को वो कर दो। तो हुमैरा को तो मरी हुई को 9 महीने हो गए, ठीक है। तो दे वर वेटिंग फॉर समथिंग कि जब कुछ ऐसा हो तो तब हम हुमैरा को लेके आएंगे।
कुछ भी हो सकता है भाई। दैट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। हाँ लेकिन ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हाँ। बल्कि मैं एक बात और भी कहनी है कि हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड चल पड़ा है, हमें एक साल में होने वाली ज्यादतियों की भी बातें भूल जाती हैं। हाँ यार न्यूज़ ऐसे पुरानी होती है। मतलब वो अभी वो जो आइस की ही बात हो गई, तो वो जो साजिद हसन के बेटे का मसला चल रहा था, फिर वो जो अभी थोड़ी देर पहले वो सना, वो कौन, सना नाम था ना, हाँ, सना यूसुफ, उनका केस चला। फिर बहुत सारे केस चलते हैं जो फिर दब जाते हैं और फिर अवाम देखना भी नहीं चाहते। अब नो वन केयर्स कि अब सना यूसुफ के केस में क्या वो चल रही है, क्या प्रोग्रेस चल रही है। नो वन केयर्स। इसी साल में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दब कुछ अर्से तक हुमैरा का केस भी दब जाएगा। हुमैरा केस भी दब जाएगा। अभी आजकल वो हॉट है। ये बातें जो ये वाला जो इंसाफ लेना होता है ना, इस चीज का मुझे बड़ा दुख होता है। और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को, खैर पुराना कर देते हैं। इंट्रो टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा न्यूज़ के हवाले से। न्यूज़ में जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो आजकल चल रही है वो है जी हुमैरा असगर का जो एक केस हुआ है और उसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स आई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं, जिनमें अभी मुझे 2 दिन पहले उनके 2 ID कार्ड्स भी रिसीव हुए। ठीक है, शुक्र है वो अभी मीडिया पे नहीं है, मेरे पास हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगा। जिसमें उनकी एज मतलब एक में कम है और एक में ज़्यादा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है इसमें। इनके फादर का भी इंटरव्यू आया है, किसी चैनल ने किया है। एक औरत तो कब्रिस्तान पहुंच गई। हैव यू सीन दैट वीडियो? तौबा, वो तो कब्र के ऊपर खड़ी हुई है। कब्र के ऊपर खड़ी हुई है, यस। फिर इसके अलावा वो उनकी कोई एक भाभी भी निकल आई, उन्होंने कहा कि मेरा भाई मेरे पे जुल्म करता है। मेरा शोहर जो इसका भाई हुमैरा का भाई वही शोहर उनको भी जुल्म करता है। फिर उनका एक माजूर भाई भी आई थिंक आया है मंजर आम पे। बहुत कुछ है। माँ बाप का इंटरव्यू जो आया है, माँ बाप पहले कितने सी तुसी उनसे निकल के बाहर आ रहे। उमर आदिल की भी एक वीडियो आई है। ही सेड के मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये कोई सियासी पार्टी का बंदा है जिसने कत्ल कराया है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड? तुम्हारा इस बारे में क्या है? यस, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आई एग्री। आई एम नॉट सेइंग के ना करें और स्टफ लाइक दैट कि ये वो, लेकिन उसको प्लीज, लेकिन जो इंसान मर गया उसको आप बख्श दें। और ये वो चीजें हैं जो कि पब्लिक में आई में नहीं आनी चाहिए। जो कातिल होगा, अगर तो मर्डर हुआ है, आई एम अज्यूमिंग कि ये मर्डर हुआ है, अगर वो कातिल होगा ना, तो जब ये सब इस तरह की डेवलपमेंट देखेगा ना, तो वो उसको वो फिर अलर्ट हो जाएगा, चौकस हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। तो ये चीजें इतनी ज्यादा पब्लिक करने वाली नहीं है। और न्यूज चैनल्स को भी चाहिए कि प्लीज थोड़ी शर्म करें, थोड़े एथिक्स पैदा करें। कोई एथिक्स होते हैं, और एथिक्स हर प्रोफेशन के होते हैं, हर प्रोफेशन के होते हैं। डॉक्टर्स के भी होते हैं, जर्नलिज्म के भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के होते हैं। और अगर हम उन एथिक्स के खिलाफ जाएं तो हमारा लाइसेंस बैन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। और मतलब आपके भी कोई लाइसेंस वो होंगे, क्या बोलते हैं, एथिक्स होंगे, तो प्लीज उनका ख्याल करें। और मुझे जरा टिश्यू देना। आई एम सॉरी अबाउट। नहीं कोई बात। तो यस, ये एक चीज मैंने ऐड करनी थी। और मुन, आपके सामने कोई ऐसी चीज आई है जो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो? मैंने तो सिर्फ माँ बाप का इंटरव्यू देखा था, वो भी कुछ मेरा ख्याल है कि सेविंग फेस ही कर रहे हैं, कि अपना फेस बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम थी हमारी बेटी थी, तो ये था, तो वो था, तो बाद में इस डेट को हुई थी, इस डेट को ये बात हुई थी, उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि ये सारी बातें हम लोगों को पता है। कुछ आप अपनी तरफ से लेके आए ना। अम्मा मैं परेशान हूँ, तो अम्मा ने क्या, अम्मा ने दसिया कुड़ी ने कि मैं परेशान हाँ, लेकिन अम्मा ने यह नहीं किया कि मेरी बेटी परेशान सी, तो 9 महीने तो मेरी बेटी ने मैसेज क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं की, मैं चेक करूं कि क्या हुआ है। एक और हैं दानिश मकसूद, वो तो पता नहीं क्या चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, आप मिल कर रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है। इनिशियली मैंने उनको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि यस, बट नाउ इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप भी उसकी मौत का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, आप मिल कर रहे हैं चीज़ों को, आप हाइप में आना चाह रहे हैं। हर बंदा ही आ रही है। इतनी अजीबो गरीब उनकी ये, उसके दिन की कोई 15 पोस्ट अभी तक उसके हवाले से चल रही। दवा करो, फिर क्या ही करे। नहीं बताओ। मिशी खान, हाँ वो तो लगी हुई है। वो तो इस्लामाबाद में बैठ के CID की ऑफिसर, CID थी डिप्टी, ठीक है, मिशी खान को कुछ, मिशी खान का मुंह बंद कराने की अशद ज़रूरत है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है। मैं वैसे तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं हूँ, हक में हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम ऑफ नहीं, ये तो स्पीच ही स्पीच है ना, फ्रीडम
ये तो बस मुंह है तो खुला हुआ है, जो बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ। इतना नहीं है, हर चीज़ में हर वो एक एक मोमेंट के ऊपर बोलती है, एक एक चीज़ के ऊपर, ये सारा कुछ हो रहा है। फिर राबिया भट्ट का भी लोगों ने कहा कि वो भी गायब है इतने हाँ, से उनका, वो फिर उनकी उन्होंने दो पोस्ट पोस्टें लगाई हैं, कि सब मैंने आई एम देखी। फाइन, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, और सारा कुछ वो भी सारा कुछ हो गया। बट मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो हो रहा है होने दें, चुप करके करने दें, अथॉरिटीज़ को काम करने दें, जो इदारे हैं उनको काम करने दें। आप इदारा ना बने, घर बैठे हुए आप इदारा ना बने, आप तमीज़ से बैठे यार। सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और हम इस केस को मजीद नहीं डिस्कस करना चाहते, वो बहुत ही गिरी हुई मुझे हरकत लगती है। हाँ, नहीं करनी। न्यूज़ चैनल्स हैं वो कर रहे हैं, वो प्लीज आप वहाँ देखें, यहाँ पे हम मजीद हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, आगे चलें। ओके जी, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर शो की तरफ। सबसे पहले जो हमारे आजकल अपकमिंग ड्रामास बहुत आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं एक एक करके शुरू करता हूँ, लेकिन आप क्या मतलब इतनी न्यूज़ तो कभी भी नहीं आती थी, हम कितने अच्छे से मीनिंगफुल कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करूँ मैं। पहला जो अपकमिंग ड्रामा है, अपकमिंग जो पहला ड्रामा है वो है बिरयानी। यस, बिरयानी। और जिसको दानिश तैमूर नहीं प्रोड्यूस कर रहे। हाय, कितनी गलत बात ये है। दानिश तैमूर का ट्रेडमार्क था, उन्हें देना चाहिए था बिरयानी। बिरयानी तो उसी का ही है, बिरयानी तो उसकी चीज़ है, हाँ, उसको देनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात चले। इसकी जो कास्ट में नाम आ रहे हैं वो जी कुशाल खान और रमशा खान, जो पहले दुनियापुर में आ चुके। बिल्कुल ऐसे। और जो है इसके जो डायरेक्टर हैं वो बदर महमूद, और इसके जो राइटर हैं वो है जफर मिराज। जफर मिराज को पता नहीं क्यों डिशेस से बहुत प्यार है, काबली पुलाव, दम पोख्त, बिरयानी। निहारी नहीं है, निहारी भी आ जाना है उन निहारी हलीम, है ही रह गए ने, मेरे ख्याल में ये भी आ जाएंगे। कचनार गोश्त, करेले नहीं, ये गोश्त। नहीं आएगा, करेले गोश्त नहीं, करेले कीमा आएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बिरयानी से मुझे याद आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी डिश हो, मतलब ऐसी फैमिली दिखाएंगे जिसमें हर एक का अपना अपना फ्लेवर है। लाइक कोई जायफल जबतरी है, तो कोई इलायची है, तो कोई चावल है, तो कोई मिर्चें हैं, तो कोई गोश्त है। कुशाल खान कोई जो है ना दही वो- है, कोई जर्देदार कुशाल अंगे, खान विल प्ले। ठीक है, कोई जाफरान है, ठीक है, कोई फालतू है। शट अप। ये मुझे नहीं नाम कुशाल पसंद खान है, विल ज़रूर। प्ले लेग पीस, चिकन लेग पीस। ते रमशा, अब मैं आऊंगा फिर। आप बताओ रमशा। तुम बताओ, तुम बता रहे हो। पुराने बासमती चावल, बासमती नहीं बना, बासमती बासमती हाँ बासमती चावल। मेरा भी खराब कर देता है। हाँ चले खैर, आर यू एक्साइटेड? हाँ, डायरेक्टर इस obviously। बदर महमूद। हाँ, कभी मैं कभी तुम। देखेंगे हाँ, मैं देखेंगे पता है मैनू चीख। हाँ पता है, बदर भाई बदर भाई। पता हाँ बदर भाई तो सारे पाकिस्तान को पता है। यस, देखेंगे इंशाल्लाह। एंड मैं नहीं हूँ एक्साइटेड, क्यों? मैं ऑलरेडी इन दोनों को देख चुका हूँ। तो कोई नहीं, खैर है, मुझे मजा नहीं आया। वो डिफरेंट अवतार में देखा नो था ना। मुझे नहीं मजा आया था। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। चलो मुझे एक और भी बात करनी है कि ये जो है ना इनके, हाँ। वो ये इसके साथ, वो उसके साथ, ये इसके साथ वाले मेरे लोग नहीं नॉन होते? कन्विंसिंग फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर है बदर महमूद। नहीं, हाँ जफर अंकल। भाई, जफर अंकल ना बहुत फीका लिखते हैं। लेकिन डिशेस तो चटपटी देते हैं। काबली पुलाव, बिरयानी, काबली पुलाव दम कैसे पट्ठा बैठा था काबली पुलाव का, याद है तुम्हें? अच्छा, बहुत सारे लोग ना दिल वाली गली में कितना फीका था। बहुत सारे लोग इस फैक्ट से आंखें चुराते हैं हाँ। कि काबली पुलाव 100% परफेक्ट था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ेशन नहीं थी भाई। उसको परफेक्ट बनाया काशिफ निसार ने जी। सबीना फारूक ने, हाँ, और एहतशामुद्दीन ने और नादिया अफगन ने। ठीक है, ये 4 पिलर्स थे उस ड्रामे के, अदरवाइज उसमें भी फ्लॉज थे। ठीक थे, है? कुछ हाँ, थे, कुछ थे। ठीक है, यस तो इट्स नॉट अ मास्टरपीस, इज नॉट परफेक्ट। यस। एंड उसके बाद फिर चीज़ें खुल के आना शुरू हुई ना, फिर उसको इतनी क्रिटिकली निगाह से देखा जाए तो फिर आपको कुछ नजर आती है प्रॉब्लम्स थी चीज़ें। उसमें, है ना। चले ठीक है। ऐसे ही जफर मिराज जो है ना, इनका एक और ड्रामा भी आ रहा है। हाँ, जफर मिराज वो काफी लिखते हैं। ही लिखने लग गए ना, मतलब ये देखो ना। इतने उसका साल नाम का उसका नाम है जी चांद की दीवार। इसके जो राइटर वो अगेन जफर मिराज एंड डायरेक्टर इज मेसम नकवी, जिन्होंने परवरिश, मायरी, ये नैपा के हैं ना। अच्छा। और इसकी जो कास्ट में शामिल है वो अली रजा, आपके फेवरेट। अच्छा। मैंने जाके तो सियासी अधिकार की मेरा फेवरेट है। जफर मजर आपकी, जैनब मजर, जफर मजर, जैनब वो जेड लिखा उधर में। जैनब मजर, ये मेरी फेवरेट नहीं है। मीम से मोहब्बत में जो वैम्प थी, वैम्प भी कहीं। बेचारी, मुझे बड़ा पसंद था उसका कैरेक्टर।
उसको बिला वजह आपने वैम्पिश बनाया था। हालांकि उसके पॉइंट बिल्कुल वैलिड थे कि बेटा तुम अपने छोटे बच्चे से बाहर निकलोगे तो फिर तुम मुझे अपना टाइम दे सकोगे ना। शी वाज राइट। इन्होंने उसको विलेनाइज किया फजूल में फरहत इश्तियाक आपा ने। वो ज़ैनब मज़हर की मर्जी नहीं थी। हाँ हाँ तुम्हें वैसे कह रहा हूँ। अच्छा, तुमने लेकिन कहा मुझे ना कि मुझे वो- नहीं पसंद। एक्टिंग तो उनकी नहीं अच्छी। एक्टिंग भी नहीं अच्छी और एक उनका फेस जो है ना इट्स नॉट वेरी। अब फेस पे ना जाओ। स्टार नहीं, फेस की मैं बात नहीं कर रहा, खूबसूरती बदसूरती की बात नहीं कर रहा था। अभी उनसे वो एक स्क्रीन प्रेजेंस कह रहे हैं। स्क्रीन प्रेजेंस नहीं आ रही। जैसे मैं एक बात बताऊं, वी डोंट लाइक अनमोल बट शी हैज दैट ऑरा स्टार वाला। एक और एग्जांपल दूं, जैसे लाइबा है। हाँ लाइबा नहीं सॉरी, तेरी छांव वाली कौन है? तेरी छांव में दैट इज दैट सही बताओ। नहीं सही, तुम्हें पता है नामों में कितना बुरा तुम हूँ। लाइबा खुरम लाइबा खुरम, yes, लाइबा खुरम हाँ, ना, हाँ। उसके अंदर भी एक वो स्टार है। हालांकि वो अभी वो उस तरह से एक्ट Acting नहीं नहीं कर है, पा हाँ, रही, acting बट मुझे इनसे वो स्टार वाइब नहीं आती। अभी देखेंगे ना, चलो ठीक है, अभी देखेंगे। और इसके अलावा है समर जाफरी। ओके नाइस। ये समर देखो ना, समर से स्टार वाइब आती है, ठीक है। और इमरान खान जो कि लाइबा लाइबा खान की छोटी बहन है, जिन्होंने फूलों वाला हेयर कैच लगा 2015 जीतो पाकिस्तान। 15 इतना पुराना है जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान बहुत पुराना है, 12-13 साल हो गए। हाँ देखो जरा, कल की बात लगती है ना। लाइबा खान को देखा तुमने? लाइबा वेरी गुड। लाइबा बताओ। 25 मेरा नाम लाइबा है। मेरा नाम ईमान है। तुम्हारा नाम क्या था छोटी? ईमान। इनकी बाइक निकली, कितना कुछ हुई थी। से बोर्ड है भाई। आज ड्रामा निकल रहा है। और तो अब ज्यादा ड्रामे आ रहे हैं। अच्छा एक और फनी फैक्ट प्रोडक्शन हाउस पता है कौन सा? बिग बैंग। नाइस। इन्होंने कास्टिंग 2015 में ही कर ली। हाँ चलो वेरी गुड। फाद मुसलमान ने तभी इसको पकड़ लिया होगा। क्या जो बेटा, 2015 के क्लिप में हमें क्यों ऐसा फील नहीं होता कि जो है जीतो पाकिस्तान एक बहुत पुराना शो है? हाँ वही ना, क्योंकि फाद मुसलमान 15-10 साल पहले भी हाँ, वैसे थे, वैसे 10 ही साल थे, बाद अल्लाह वैसे उनको ऐसे ही रखे, आमीन। हम उनको Ever young. एवर यंग। तो खैर, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस ड्रामा? आई एम नॉट। मुझे लगता है मैं किसी भी ड्रामे के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। जफर अंकल, लेकिन मीसम मेरे लिए मेसम जो है वो एक ड्राइविंग फैक्टर है इस ड्रामे को देखने Yes, के लिए। otherwise तो अदरवाइज मेसम समर हाँ। बस, क्योंकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ अली रजा। नहीं। अली रजा के कुछ बड़े प्रॉब्लमैटिक वीडियोस आ रहे हैं। हैव यू सीन दैट वीडियो जिसमें वो उसका मजाक उड़ा रहा है? अब किसका उड़ा दिया? लव गुरु के प्रीमियर के बाद जब वो उनसे मिलते हैं कर्जे जान वाले हीरो से, नमीर से। नमीर नहीं से, मैंने नहीं देखा। वो कहते हैं कि आपको फिल्म कैसे लगी, कोई वो थे। नमीर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। नवीन ने बड़ा अच्छा काम किया। वो नमीर उधर बेचारा कच्चा कच्चा हो रहा है, उस बेचारे को शर्म भी आ रही है कि कैमरा जोन है, वो क्या करे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉयज आपस में ऐसे मजाक करते होते हैं। जब मैंने भी पहली दफा देखा तो मैंने यही सोचा, छपरी बॉयज। बात तुम्हारी में दम है, लेकिन या फिर सारी हमारी आवाम के सारे बॉयज ही छपरी हैं। नहीं, इस बात को थोड़ा बेहतर करो ना, थोड़ा इसको मोड़। नहीं तो एक्टर्स छपरी नहीं हो सकते। पब्लिक इमेज होती है ना, आप अपना छपरीपन घर छोड़ के आए। नहीं, इफ अच्छा आई वांट टू आस्क समथिंग, इफ समवन इज छपरी और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, इज नॉट टॉक्सिक एंड थिंग्स ब्ला 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 शिट, तो फिर क्या मतलब? छपरी चीज ही गलत है, छपरी नाम ही बुराई का है। छपरी होना ही गलत है भाई, छपरी होना ही गलत है। क्यों? फजूल चीज है। बट छपरी अबंडेंस में है, वो तो मुझे पता है। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। मुझे नहीं पता जैसे, मुझे नहीं पता जैसे। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी ना मून। ठीक है चलो खैर, ये ड्रामा चांद की दीवार। यार, आर यू ये एक्साइटेड? बहुत ही बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट देखो ना इसको कैसे- चखाओ जरा सुबह। तुम्हारी एक्साइटमेंट कैसे ऊपर तक जा रही है मून, देखो चल, एनर्जीज आ ऊपर रही तक है, जा रही है। कैफीन आ रही है तुम्हारे चले अंदर। चले आगे बताएं क्या है। अच्छा चले, कोई और भी ड्रामा है? एक और ड्रामा है इससे रिलेटेड जो है ना, बस ये वीडियो हम डाल रहे हैं, हाँ। ये हम टॉपिक डाल रहे हैं, तो इसके बाद जो है ना अब हमारे भी जो है 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। भला क्यों? सदके जाऊं। क्यों? सुनो चंदा 3 जो है ना इन मेकिंग में है। तो रहा है, मुझे तो पता था। तुम्हें किसने बताया था? यार मैंने कहीं सुना था, मुझे लगता है कि शायद नादिया खान ने अपने क्या ड्रामा में बताया था
ये किसी ना किसी ने कहीं जिक्र जरूर किया था कि बट नाउ इट्स कंफर्म्ड। यस इट इज। इट्स कंफर्म्ड कि इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि कंफर्म ऐसा नहीं है कि चैनल ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, बट साइमा अकरम चौधरी इज राइटिंग सुनोचंदा 3। आई हैव हर्ड कि इसकी शूटिंग जो है वो लंदन में होगी। लंदन में, क्योंकि वो चले गई होगी ना हमारी हैं लड़की जिया। जिया, हाँ ओके, पढ़ने के लिए। तो ये जो है अब सुनोचंदा 3 आने लगा है, और पुरानी जो है जो कास्ट मेंबर्स हैं उनको भी कांटेक्ट किया गया है। ओके, नादिया जी जा रही हैं? मैंने उनसे नहीं पूछा। अच्छा चलें। मैंने इस हवाले से कुछ पूछा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने पता क्यों नहीं पूछा, लेकिन मुझे ये पता है कि पक्का बन रहा है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, मैं पूछ भी लेता हूँ, मुझे बता भी देती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो लीगली बाउंड होते हैं कुछ चीज़ों के बारे में रिवील ना करने के हवाले से, तो इसलिए मैंने नादिया से ऐसी कोई बात नहीं पूछी। बट इट्स कंफर्म्ड कि वाकई ही साइमा लिख रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो वो हमारे एक वो है ना जिनको मैं पिछली दफा कॉल आउट किया, वो नाराज हो गए इस बात के ऊपर, लेकिन वो तो कह रहे थे ना 4-5 साल पहले से सुनोचंदा 3 आ रहा है। उनको साइमा अकरम ने पहले बता दिया होगा ना, क्या हो गया? साइमा की बड़ी दोस्ती है, हो सकती है, क्या है ह्यूमन बीइंग, क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन मेरी भी एक आध राइटर के साथ सलाम दुआ है, ठीक है। हाँ फ्रेंडशिप भी है, लाहौर आएंगे उनको खाना भी खिलाऊंगा। तुम्हारी भी एक राइटर के साथ दोस्ती है? हाँ वो तो मेरी ओपनली दोस्ती है, क्या हो तो गया? मैंने बंद की हुई है, तो तुमने नाम नहीं लिया। आई कैन से फसी बारी खान, क्या हो गया? चले खैर, तो द थिंग इज कि अली हैदर मेरी भाई, तुमने तो नाम ही नहीं लिया डायरेक्ट मून। सॉरी अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो। नहीं वैसे इट वाज नॉट मेंट टू हर्ट हिम। नहीं वो बातें तो थी कुछ ऐसी कि लो एफर्ट और ये वो, तो लो एफर्ट होती है ना वो। मुझे नहीं पता लो एफर्ट क्या होती ये है। एफर्ट ज्यादा है या सिर्फ बोलना एफर्ट ज्यादा है? वो तस्वीरें भी तो उसने लगाई थी ना अपनी वीडियो में, उसकी हर वीडियो में और तस्वीरें लो लगी होती हैं। एफर्ट का वर्ड इट वाज नॉट लाइक हमने सिलेक्ट किया था या हमने कहा है लो तो एफर्ट। YouTube तो उसको पैसे वो देगी। YouTube ने कहा है कि तो वो it's a YouTube ने low कहा था ना। effort video। तो लेकिन उसने तो नहीं कहा ना, क्या उसकी वीडियो हो सकता है YouTube उसको पैसे दे, हम कौन होते हैं कहने वाले, देती है YouTube उसको है ना? पैसे? देती है तो बस ठीक है, तो फिर जो YouTube पैसे दे रही तो हमें क्या, हाँ ठीक है साडा जुमा तोश पोश। चलो ठीक है। अच्छा चले, सुनोचंदा 3 इज जो है, अच्छा बस सुनो चंदा 3 नहीं मैं चाह रहा हूँ ना कि आज मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं सुबह सुनोचंदा 3 से कमाऊँ ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है मून, अब मेरे पास ना बहुत ही बेकार किस्म की न्यूज़ है, मतलब कोई इतनी चटपटी नहीं है। मैं वैसे बता दूं पहले ही आपको। एक तो जी है सहर आशमी क्लेम करती हैं कि डॉक्टर फजर जो है इनिशियली उन्हें ऑफर किया गया था, जो शेर का एक करेक्टर है जो सारा खान कर रही हैं, उन्होंने क्लेम किया कि पहले वो उन्हें ऑफर हुआ था। क्या कहेंगे आप इस पर? कर लेती कर लेती? अशद के एक्सप्रेशन ही आ जाते, सारा तो नहीं दे रही एक्सप्रेशन, ये बहुत लाउड है, शायद ये ज़्यादा कर लेती। वाह बड़ी प्यारी ये बात तो, की। हाँ सहर मेरा ख्याल है इसमें रंग डाल देती कोई, सारा नहीं डाले, वो उसकी गर्दन दबा रहा है, सारा यूं है। सारा ऐसे ही है। 2 दफा हो चुका है ये हाँ। कि शेर ने डॉक्टर फजर की गला घोटा है, वो वैसे। और मुझे एक और बात और भी ये कहनी है Expressionless। कि जो है अपना सहर तो बहुत लाउड है। जो हमारी फेवरेट है, जिसका गला घोटा शेर ने पहले, उसने कितने प्यारे एक्सप्रेशन दिए थे। क्या नाम था उसका? नूरीन गुलवानी। नूरीन गुलवानी। हाँ नूरीन गुलवानी। तो सारा नहीं दे रही। अच्छा खैर, ये भी उन्होंने क्लेम किया। और एक और चीज मैंने देखी इंटरनेट के ऊपर, शेर को जो है वो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर उसकी एड चलती है, ड्रामे की, बकायदा किस्त की एड चलती है। शेर इज कमिंग टू जंगल। यस, मेरे पास प्रूफ है। अच्छा हाँ मैं दे सकता हूँ कि जहाँ पे शेर ड्रामा एज एड चल रहा है। सही है, अभी व्यू इंज बदलना है, तुसी इंज व्यू करने हैं, ठीक है क्या? और उस एड में जो आपने मुझे क्लिप दिखाया है, हाँ साखान है, साख खान है। हाँ क्या कहेंगे आप? ठीक है कर सकते हैं। तो फिर मुन ये तो फिर जो वो कहते हैं कि हमने इतने- ऑर्गेनिक तो व्यूज ना हुए तो फिर आप ये भी तो कहें ना कि इट्स नॉट ऑर्गेनिक। कि इतने व्यूज हो दिए और टीआरपी के चप्पड़ फाड़ दिए और ये कर दिया और वो कर दिया। फिर ये भी मैं अब बल्कि अपने इन जो व्यूवर्स हैं जो कि किसी और मुल्क से देख रहे हैं, लाइक ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, लाइक नेपाल, बांग्लादेश। एक ज़माने में आपको याद है तेरे बिन नेपाल में और बांग्लादेश में भी ट्रेंडिंग करने लग गया था। तो मुझे उनसे पूछना है कि आपके यहाँ इन ड्रामों के ऐड आते?
हाँ। क्योंकि जब आप ऐड देते हो ना तो फिर आप टेरिटरी भी सिलेक्ट करते हो, है ना, ऐसा होता है। तो जब आप टेरिटरी सिलेक्ट करते हो तो इसमें मैं यानी कि ये ऐड सिर्फ बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए तो नहीं होगा। हाँ, ये हो शायद, सकता है। हो सकता है ना। चले चले बाहर खैर, वाले बंदे ने भेजा है आपको क्या ये स्क्रीनशॉट। हाँ। बड़ी गाल है वैसे कसम। तो फिर तो ये क्लेम गलत हुआ ना कि हमारे इतने व्यूज हो गए, उतने व्यूज हो वो गए। तो ऑर्गेनिक ही नहीं है। ऑर्गेनिक ही नहीं है। चलें खैर आगे चलते हैं। आगे जो है ना, रिदा बिलाल की हमने एक थोड़ी सी बात डिस्कस तो की थी अपने शो में, उधर बहरूपिया में। इधर हम फिर आज कर लेते हैं। उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट दिया है वो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ के सुना दूं? जरूर सुनाए, मुझे बहुत दुख हुआ है मुझे, अल्लाह की कसम। रिदा कहती हैं, sending out a message to everyone associated with Green Official. I have done 2 projects for this channel at the time of its launch when they were in dire need of good content. Now that the need for quality has been replaced by the need of ratings. The void is being compensated by overstaffing, overhyping and literally lying in the face of writers when it comes to their payment. Try running a black screen without scripts like the Black Widow you take pride in. There is a saying that one must not bite more than they can chew. If paying for so many projects is burning you out, take it easy brothers. वतन की मट्टी गवाह रहे ना रहे, हम गवाह रहेंगे कसम से। ये कहा है उन्होंने। Oh जी, God. क्या कहेंगे आप इस वाले से? मून दुखी होता है। दुखी होता है। क्या दुख होता है? मैंने तो ये पिछली दफा भी टीवी लाउंज में बात की कि ऐसा नहीं है कि एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन ही है जिनको गालियां देनी पड़ती है। गालियां इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, जिनको हेड लाइबल किया जाना या चाहिए जिनको कॉल आउट करने की जरूरत है। कुछ प्रोड्यूसर को तो हम कॉल आउट भी नहीं कर सकते प्रोडक्शन हाउस को। फिर वो क्या करेंगे? नहीं कर सकते ना। कौन से प्रोड्यूसर्स? ऐसे ही ये जो ग्रीन। अच्छा, नहीं क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा है कि दे आर नॉट एसोसिएटेड। अच्छा, चलो फिर तो सही है। ये कितनी स्ट्रॉन्ग बात कर दी मैंने। नहीं ऐसी डाला बात बंदा नहीं देखता। नहीं प्लीज ये काट देना। ये बहुत पसंद है। 2 कर देना उधर, ठीक है? हैं? अच्छा जी मेरे से तुम कंट्रोवर्शियल बातें पॉलिटिक्स में बुलवाओ और किसी दिन मेरा बेड़ा गर्क हो जाना है। नहीं होता है इंशाल्लाह। ये रिदा जी, मैं आपके साथ हूँ, मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ है, आप मेरी बड़ी फेवरेट है, जाने जहाँ को निकाल के। अच्छा बल्कि मैं यही कहना चाहूँगा, पिछले दिनों वो जो एक स्क्रीनशॉट आपकी फ्रेंड कौन है, नौशीन, मिसबा नौशीन, उनका भी हुआ जो हमने। मेरी फ्रेंड, मेरी एनिमी क्यों? अच्छा खैर उनका भी हुआ। तो ये अब ये बढ़ता जा रहा है राइटर्स वाला मसला। अभी एक और भी राइटर थी जिन्होंने कहा कि ये शेर की जो पहली एपिसोड है मेरी है। वो कौन थी? रेहाना आफ्ताब। तो ये राइटर्स का आजकल बड़ा मजेदार एक कंट्रोवर्सियां चल रही हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, काफ़ी सारे राइटर ना खुश हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके। ठीक है, मोहम्मद अहमद नहीं खुश है पेरी फिल्मी को लेके, ही वाज नॉट हैप्पी। हाँ ठीक है। एक और भी ड्रामा था उसका, राइटर कह रहा था आई एम नॉट हैप्पी। मेरा ख्याल है कि अब राइटर्स को भी अपनी तंजीम बनानी चाहिए। हाँ। कि जिसके ऊपर बैठ के ये सारे जो हैं वो करेंगे, हम नहीं होने देंगे ज्यादतियां अपने साथ। आई थिंक राइटर्स को अब एक बना लेनी चाहिए। बहुत साल पहले टीवी वन ने एक शो किया था जिसमें ना बहुत सारे राइटर बैठे हुए थे। मैंने मेरे ख्याल में आपने डिस्कस किया था फसी बारी खान, बीगुल, फातिमा नहीं, आमना मुफ्ती, ठीक है, मोहम्मद अहमद, ये सारे बैठ के तो इन्होंने कुछ किया था। खैर उस शो में व्यूज नहीं आए थे, लेकिन उसमें तब भी यही इश्यूज डिस्कस हो रहे थे और आज भी यही इश्यूज चल रहे हैं। और तब भी नहीं कोई काम हुआ और आज भी नहीं काम हुआ। आज भी, और वही वजह है कि बहुत सारे बड़े बड़े राइटर ड्रामा नहीं लिख रहे। बिल्कुल नहीं लिखते। उमैर अहमद कितने साल हो गए हैं अब जन्नत से आगे को? उससे पहले भी कितने साल हो गए थे उनके? जन्नत के आगे से बाद कुछ आया है उनका? मेरे ख्याल में नहीं आया। जन्नत से आगे के बाद कुछ वो सीरियल किलर, यस, वो ड्रामा था सीरियल किलर। मुझे सिर्फ खुद ईमानदारी से बताओ कि सीरियल किलर क्या था। आई हैव अनदर न्यूज़ फॉर यू इनसाइड। जो है उमैरा इज नॉट राइटिंग एनी स्क्रिप्ट्स राइट नाउ। उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है, घोस्ट राइटिंग इसको कहते हैं, और देर आर फ्यू घोस्ट राइटर्स जो उमैरा के पास अभी काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। आई नो दिस थिंग ऑलरेडी।
मुझे एक दोस्त ने बताया था। जंजीबील के भी बहुत सारे घोस्ट राइटर हैं। घोस्ट राइटर खुद नहीं लिख सकता एक इंसान है। एक साल से 6 ड्रामे क्यों नहीं लिख सकता इंसान? नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। यस यस ठीक है, घोस्ट राइटिंग बहुत चल रही है आजकल। बहुत चल रही है, ऐसे ही है, बहुत चल रही है। चलें, राइटर्स की हमने बात कर ली। नेक्स्ट चलते हैं। आपने वो वीडियो, अच्छा अली सजल से रिलेटेड कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो उनका जो ड्रामा नहीं हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, जंजीरें, जिसमें आमिर गिलानी है, उसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है। कौन? दानियाल जफर। चलो शुक्र है, हाँ अच्छी शक्ल आई है। तो दानियाल जफर तो अभी आ नहीं रहे थे किसी ड्रामे में? कहाँ पे आ रहे हैं? हमने रिव्यू भी किया था कुछ। केड़ा आखिरी तो उनका वही था, लेट्स ट्राई मोहब्बत। उसके बाद नहीं है? उसके बाद नहीं है। ओके, गोल्डन गर्ल्स कह रहा हूँ, गोल्डन गर्ल्स। स्टैंड अप गर्ल और लेट्स ट्राई मोहब्बत ही था, उसके बाद नहीं आया। लेकिन मेरी बात सुनिए, शुक्र है अल्लाह का। मैं पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तीसरा चेहरा जावियार। हर दूसरे ड्रामे में तीसरा लड़का जावियार ही होता है, या अजान समी खान। जावियार तो वो करे ना, बादशाह सुंदरी। हाँ, गुलाम बादशाह सुंदरी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रायो में तीसरा बंदा या तो अजान समी खान होता है या जावियार। ये क्या चक्कर है? दोनों नेपा किड है। नहीं, नेपो। हाँ, नेपा इज्जतदार नाम है। कोशिश की थी मैंने, ठीक है। दोनों नेपो किड है, ये एक मसला है। मैंने अभी किसी इंडस्ट्री, हालांकि ये भी नेपो किड है, लेकिन मेरी ये अच्छे हैं। इंडस्ट्री से किसी बंदे से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। ना ले। वो मैंने उससे बोला कि भाई क्या सीन है, हाँ, क्यों, हाँ, क्या वजह है? हाँ, कहता हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, बट शायद मुझे लगता है वो छुपा रहा था मुझसे। आई हैव नो आइडिया। ओए हाय, मैंने तो जेंडर रिवील कर दिया। तो कोई नहीं, खैर है। ठीक है। अच्छा, तो ही सेड कि वी हैव नो आइडिया कि व्हाई। मैंने जावियार के हवाले से नहीं पूछा, क्योंकि आई फील कि जावियार में ना फिर भी है कुछ है कि वो कर सकते हैं अच्छी एक्टिंग अगर मतलब वो ही ट्राइज हार्ड कि वो एक्टिंग करे। दूसरे वाले अजान तो कोशिश नहीं करता। मुझे हमेशा एक 24 घंटे एक एटीट्यूड नजर आता है कि चलो तुम सब शूदर, तू शूदर, मैं ब्राह्मण, मैं अदनान समी दा पुत्र हां, तुसी कौन? मैं ज़िबा बेख्तियार दा बेटा हां। मुझे नहीं पता रियल में वो कैसे होंगे। मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, लेकिन मुझे उनके इंटरव्यू से एक एटीट्यूड वाली वाइब आती है कि एक्सक्यूज मी, हु आर यू, हु इज द शी, हु इज द शी की नई वीडियो देखी तुमने? कौन सी? मैं नसीम का ड्रामा कर रही हूँ, वेरी फैमिली, और नहीं देखी तुमने? मैंने देखी। वेरी फैमिली क्या बोलती है, और फैमिली ओरिएंटेड को वो कुछ कहती थी, फैमिली ओरिजिनल ड्रामा है। क्यों? प्लीज आई वांट टू शो। मुझे बहुत पसंद है वो। खुशबू जी, ये देखिए, तो आपके लिए एक बहुत प्यारी सी चीज है। जितने ड्रामे होते हैं सारे फैमिली ड्रामा होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। और ओरिएंटेड प्लीज इसकी जान छोड़ दो, प्लीज खुशबू जी का पीछा छोड़ दो। उनकी जिंदगी बहुत धोखे खाए हैं। हो गई तेरी दिलदार वे, हैव यू सीन वो वीडियो देखी तुमने? मैंने तो की हुई है वो वीडियो। अच्छा चले, ये तो जंजीरे में मैंने आपका एक किस्सा आपने बता दी कि दानियाल जफर, चलो शुक्र है। अच्छा, एक ना वो सजल की मैं बात कर रहा था कि उनकी एक फिल्म आ रही थी अलिफ नून, उसकी भी शूटिंग कंप्लीट हो गई है टर्की में। टर्की एंड पाकिस्तान में उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है। शहजाद राय हैं उसके साथ। अलिफ नून एक पुराना वो है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको और मुझे भी अलिफ नून कहते हैं। क्यों? वो अलिफ नून जो शो था ना, उसमें एक मोटा होता था और एक पतला होता था। हाँ और दोनों ऐसे ही पहने। मैं ते नून ना, एक तो अलफ है, अलिफ अरसलान, अलफ इत्शाम भी नहीं, मून, नून आता है एंड में। अलिफ से शुरू, नून पे खत्म। वैसे हमें अपनी शो का नाम रखना चाहिए अलिफ मून। नून फिर वो में कॉपीराइट आ जाएगा ना। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। नेक्स्ट जो है एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जो हमारे जो बहुत मशहूर एक्टर, हाँ, बहुत हमजा। अच्छा, हमजा क्या है पूरा नाम? हमजा ख्वाजा? नहीं, हमजा सुहेल, हमजा प्यारे अफजल वाला। दो में हमजा के, वो दोनों नहीं थे। इनका नाम है हमजा अब्बासी। ये माचा में कोई नशा तो नहीं था, कोई नशा को दिमाग की सेल्स उड़ रहे हैं। कोई माचा में कोई नशा तो नहीं था। अच्छा, नहीं,
स्टेटमेंट देखो, हमारे एक बहुत ही मशहूर एक्टर, बहुत मशहूर हमजा, नाम ही नहीं आता अभी, बहुत मशहूर। अल्लाह, चले बताएं प्लीज। अच्छा, उनकी जो वाइफ है नेमल खावर, पहले एक न्यूज चली आफिया ब्लॉग्स के ऊपर कि जी ये और ये हस्बैंड वाइफ दोनों कच्चे ड्रामे में आ रहे हैं, जिसके डायरेक्टर जो हैं वो शहजाद कश्मीरी हैं। और फिर वो न्यूज खैर नहीं हट गई, फिर दोबारा चढ़ गई, अब चढ़ी हुई है, अच्छा, मतलब अब है कि ये दोनों आ रहे हैं वापस। चले, अच्छी बात है। हाँ, ये नेमल का कौन सा ड्रामा था? अना प्यारी सी डर लगता है, प्यारी सी, हाँ, बड़ा अच्छा ड्रामा था। उसमें इनका नाम था इज़ा। हाँ, चलिए। उस्मान मुख्तार के साथ थी नहीं। हाँ, देखिए उस्मान के साथ आई थी, इनकी भी शादी हो गई हमजा के साथ। उस्मान के साथ जो भी आती है, सबा कमर आ रही है, तो अब समा की भी शादी हो लेकिन उस्मान की खुद की भी शादी हो गई है। हाँ, वो तो पहले बात है, वो मैरिड है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे अब सबा की भी हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह। वो जो शानो बनी होती हैं हर जगह, कोई है तो सही। हाथ पीले कर दें उनके भी। खैर, डायरेक्टर जो हैं उनके शहजाद कश्मीरी हैं, Nice। तो ये इस्लामाबाद में ही होगा ये शूट, मोस्ट प्रोबेबली घर के पास है ना दोनों के। इसमें उस्मान मुख्तार को भी लें ड्रामे को प्लीज, उनको भी लेना चाहिए। क्यों? वो पमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो ये जियो पे आएगा बाय द वे, पमाल। अच्छा, ओ हाँ, आई थिंक जियो नहीं, ग्रीन। जियो वाले अच्छे ड्रामे नहीं कर सकते अब। वो आ तो रहा है, केस नंबर 9। चलो देखते हैं। वहाँ पे भी थोड़े से स्केप्टिकल तो हैं चीजें। अच्छा, क्यों? वैसे उसका डायरेक्टर कौन है बाय द वे? हु इज द डायरेक्टर ऑफ दैट ड्रामा? बीप कर देना। वो फिर तुम्हें पता है स्केप्टिकल तो है। ओके चले, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और क्या रहता है? अच्छा, एक एहसन खान का कोई नाम लिखा हुआ है। हाँ, मैंने एहसन खान की, आपने वो देखी है वीडियो जो जावेद अख्तर भी बैठे हुए हैं, शबाना आज़मी भी बैठी हुई हैं। ये पुरानी है या नहीं? नहीं है। अच्छा, नहीं है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा वो इवेंट क्या है। लगता है जब देखते हैं कि मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ मुल्कों बैठे हुए हैं, ये तो मैंने भी देखी। हाँ, डरे हुए भी हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, टांगे कांप गई। हाँ, हियर एंड देयर वाली बात ना ये। हाँ, हियर एंड देयर फ्रॉम पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप इस वाले से? जवेद अंकल की दहशत तो है। वैसे हाँ है ना, बैठे कैसे थे ऐसे मनूस समूह बना के? वो हमेशा मनूस समूह बना के बैठे होते हैं। वैसे जवेद अख्तर को कभी मेरे साथ बिठा देना, मैं उसकी फीती कर दूं, कसम से। तुम कौन है चाचा? मैं उसको जवाब पे जवाब दूं, उसको वहीं हार्ट अटैक आ जाए और लगा जाए वो। शबाना तुम्हें बदवाएं दे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ, एक वाकया है, मैं जवेद अख्तर के बारे से एक वाकया बता देता हूँ। बुशरा अंसारी की बहन है, आई हैव हर्ड। अस्मा अब्बास? नहीं, उनसे बड़ी, नीलम। अच्छा, ओके। वो जो है ना, वो एक दफ़ा इंडिया गई, तो वो फैन थी इनकी, और वो जो उनके पास गई, तो उनके घर गई ना कि भाई उनसे मिलने के लिए, जो भी है। तो एक तो जो है इनका घर बहुत ही बदबूदार। फिर उन्होंने कहा कि बार बार शबाना जी कहे कि खिचड़ी खा लें, खिचड़ी खा लें, और कहते वो इतनी गंदी खिचड़ी थी। क्यों खाए? वैसे ये दोनों मियाँ बीवी है हो जैन है। सिर्फ टैलेंट अच्छा है, एज अ पर्सन अच्छे नहीं है पर्सन अच्छी। कहते हैं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे दोनों ही हस्बैंड वाइफ। नीलम जी को चाहिए तो फौरन वॉकआउट कर जाती, तो वॉकआउट ही कर दिया उन्होंने फिर, निकल जाती। मैं नहीं कर। और ये जो इनसे उनकी वो जो एक याद है, वो कुछ दिन पहले, कुछ इससे पहले वो फैज फेस्टिवल पे उन्होंने सवाल भी पूछे, वो एक वो जो थी ना, वो वहां से आती है, एक यू कैन से के एक ताफुन। हाँ, जो बदबू होती है। अब पर्सनैलिटी की बदबू होती है। पर्सनैलिटी की बदबू, पर्सनैलिटी की बदबू ज़्यादा बुरी होती है। जिस्म की तो आप जो है वो खत्म कर सकते हैं एंटी प्रेस्पिरेंट से, रूह की। लेकिन आजकल जो मौसम आया हुआ ना, एंटी प्रेस्पिरेंट भी नहीं कुछ कर पा रहा, हैव यू रियलाइज? घंटा 2 घंटे फिर नया लगाना पड़ता है। चले खैर। अच्छा चलें, ये जी न्यूज़ का सिलसिला खत्म हो गया। एक मैंने ना 2 चीज़ें मैंने करनी है डिस्कस। एक तो मैं आजकल आपको पता है ना, फिल्म मेजिया ऐसी रीलें लगाता है कि वो जो लॉलीवुड छुपा हुआ भी सामने आ जाता है ना। हाँ, वो जो एक्टर हैं वो क्यों नहीं फिल्म मेजिया बैन करवाते? एक्टरों को खुद एक तंजीम बनानी चाहिए कि फिल्म मेजिया बैन कराओ। रेशम की एक क्लिप में देख रहा था। हाँ, उसमें वो बच्चे को किस कर देती है। हाँ, वो बच्चे के मुंह और बच्चा भी बड़ा ही होता है। और पहले ना उस बच्चे का मुंह जो है ना,
अच्छा मैंने ये इतना गौर नहीं किया, इतना गौर नहीं मैंने किया। वो बच्चा जो है वो मोमा राना का बेटा होता है ना, ये उसकी टीचर होती है, तो टीचर मुंह च मुंह ही पा लेंदी है ना। ए कीड़ा। चले खैर, मैंने जो देखा ना, मुझे ना बिल्ला मूवी एक थी बचपन में मैंने देखी, मतलब बचपन में देखा है। घर में जवानी पाओ कुड़ी, ये गाना वही मैंने गाना सुना ना? हाँ होगा। सुना हुआ मैंने। तो ना इसका ना गाना लगता था केबल के ऊपर, तो बिल्ला से मैंने सोचा कि मैं बिल्ला को थोड़ा डिस्कस करूं। बिल्ला मूवी जो है ये है जी 2003 की। मुझे इसके डायरेक्टर का नहीं पता। इसके जो हीरो थे वो थे लकी। अच्छा ठीक है, तो लकी इस फिल्म में बतौर यू कैन से के हीरो ही आए। बिल्लो बिल्ला बिल्ला बिल्ला। तो उसमें ना नरगिस जो है वो इससे प्यार करते थे, तो फिर नरगिस का जो गाना है ना कि अग्गा लावे गरम जवानी पाओ कुड़ियों हिकत पानी बिल्ला मेरा दिल भर जानी बिल्ला। बिल्ला जंदरे मरोड़ के आवेगा पता नहीं आवेगा जरूर बुए जेल वाले तोड़ के। ठीक है, तो उसमें जो है ना ये गाना मैंने सोचा मैं लोगों के साथ शेयर करूं कि ये बिल्ले के लिए वो गा रही होती है। और इसी फिल्म में अब हमारा एक अल मशहूर गाना नसीब होगा जो बहुत हिट हुआ है, वो भी इस फिल्म में है। एंड द सॉन्ग इज मैं मर गई अंग टुट्टे अजगोरे बदन दे उत्ते वे पादे माया पुल पतियां ते बुझावा बत्तियां। हैव यू सीन वो जो बिल्ला से करता है बुझावा बत्तियां की बंद करनी। हाँ तू की डांस करनी पई बत्तियां बुझा, कार्रवाई शुरू करिए। हाँ, और फिर इसका मेल वर्जन भी है। हाँ मेल वर्जन भी है। बिल्ला देखो, बिल्ला कितना प्रोग्रेसिव था। उसने कहा मैं अपने ऊपर भी गाना लूंगा। अच्छा, अब बिल्ले ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले वो जो अंजुमन ने शादी की थी इनसे, तो फिर अंजुमन ने इनके साथ शादी की। अच्छा। और फिर अंजुमन की इनके साथ तलाक हो गई अच्छा। है। और फिर अंजुमन से 5 करोड़ कैश, एक घर अपने नाम लगवाया, फिर तलाक ली। और अब बिल्ला जो है मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से गया हुआ है। इनकी एक हाउसिंग सोसाइटी भी है बिल्ले की। बिल्ला प्रोड्यूसर था ना फिल्म का, लकी नाम है। तो बिल्ला जो है 150 करोड़ का चूना लगा के पाकिस्तान को निकल गया। बस सही है, बिल्ला भगोड़ा। वेरी नाइस यार, है ना। अंजुमन ने भी कैश करवा दिया। अंजुमन के जाते जाते इधर आओ ना जरा। जो बच्चे हैं संग समेट लो। अंजुमन ने भी समेट लिए संग। यस, बिल्ला से। चलो खैर, ये बिल्ला की एक स्टोरी थी। अच्छा, एक मैंने देखी डॉक्यूमेंट्री 52 मिनट्स की थी। और ये जो है ना, इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैं हमारे से कहूँगा, वो डॉक्यूमेंट्री देख के मुझे अहमद अली भट्ट याद है। क्यों भाई? अच्छा, वो ये था, डॉक्यूमेंट्री का नाम था बलून गाय, बलून बॉय। अच्छा, उसमें ये होता है कि जी बलून बॉय द हॉक्स। हॉक्स पता नहीं क्या होता है? क्या हॉक्स? हॉक्स होता है कि भाई कोई झूठी अफवाह फैलाना। अच्छा। कि ऐसा कुछ होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हम हॉक्स फैलाते हैं कि एलियंस हमने देखे। अच्छा, हॉक्स है। ठीक है, तो हुआ ये कि एक फैमिली थी, वो ना बड़े, उसके फादर जो थे ना बड़े साइंटिस्ट से थे। अच्छा। मतलब वो बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे, बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे। नेटफ्लिक्स पे आई है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। तो उसमें ना वो एक दिन ना वो अपने बच्चों के साथ डिसाइड करते हैं हम एक सॉसर बनाएंगे, फ्लाइंग सॉसर। अच्छा। फ्लाइंग सॉसर पता है? जो हवा में उड़ती है। तो उड़न तश्तरी। तो जी उड़न तश्तरी बनाएंगे और जो है ना वो 20 फीट तक उड़ेगी। अच्छा। और फिर जो है ना मतलब जैसे जेटसन्स एक कार्टून आते थे बचपन में, तो वैसे फ्लाइंग कार्स टाइप उन्होंने बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने ये बनाया, वो वीडियो बना रहे थे, वो उड़न तश्तरी उड़ी और फिर वो उड़ ही गई। मतलब कि उड़ ही गई ना, मतलब बहुत दूर चली गई। और उनको बाद में पता लगा उनका एक बच्चा जो है वो उड़न तश्तरी में था। अब वो 911 को कॉल करे। 911 को कॉल करें तो वो उनको कहे कि जी भैया हमारा बच्चा है वो उड़ गया है वहाँ में, जाएं उसको पकड़ें। जो भी है पता नहीं कितने चला। तो वो कहते हैं कि उन दिनों इलेक्शन चल रहे थे, क्या बोलते हैं, अक्टूबर क्या थी, अक्टूबर नहीं कोई और मंथ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उसमें जो है ना वो उन दिनों ना अमेरिका में इलेक्शन चल रहे थे, तो वो सारी न्यूज़ वहाँ से हट के वो उधर चली गई। अच्छा। कि ओए ओए हवा में जो एक बच्चा जो है वो हवा में उड़ रहा है, वो उड़ी जाए। अब ना हेलीकॉप्टर उसके पास जाए, वो हवा से और उड़ी जाए। तो ना वो बच्चे सारे परेशान हो गए। तो उसके माँ बाप भी कहें कि हमें लगा कि हमारा बच्चा मर जाएगा, फलाना है ढिमकाना है। बहुत कोई 2 घंटे जो है ना वो उसका पीछा किया, जर्नलिस्ट भी उसके पीछे और जो 911 वाले भी उनके पीछे, जो भी करते करते ना जब वो फ्लाइंग सॉसर नीचे गिरी, उनको बोला तो उसमें बच्चा था ही नहीं। मतलब है गई नहीं सी, उन्होंने वाड़ी ही नहीं सी। रुको तो सही,
अभी से बहुत मजे की बातें आएंगी। अब ना जब न्यूज चल रही ना, उन्होंने देखा जब वो फ्लाइंग सॉसर उड़ रही है सो कॉल्ड, तो उसमें से कोई चीज भी गिरी। अच्छा, तो लोगों को लगा कि वो बच्चा वहीं गिर गया। अब वो ना उसकी लाश ढूंढने लग गए कि भाई हो सकता है बच्चा शायद गिर गया हो। ये जो ऊपर से ना उनका ये बच्चा था भी बड़ा शरारती सा, ओके, तंग करता था माँ बाप को बहुत ज्यादा। तो उसमें ना जब 2-3 घंटे के बाद ना वो बच्चा ना अपने कहीं छुपा हुआ था स्टोर में, हेलो माँ के पास आके कहता मुझे भूख लगी है खाना दे दे। चलो ਤੁਸੀਂ ਜੋ बच्चा बगल में डंडोरा सारे शहर में। अच्छा, जो ਤੁਸੀਂ पूरे अमेरिका दी हाँ $42,000 लगा उसकी इस पूरी उस पे। लेकिन अभी रुको तो सही, कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गए, ये कपल फेमस हो गया। इंटरव्यू जब भी होने शुरू हुए तो पता लगा कि ये जो कपल था ना, ये पहले एक रियलिटी शो में आ चुका हुआ था। वाइब स्वैप करके कोई एक रियलिटी शो था, जिसमें जो है ना, जैसे तुम्हें याद है कि एक रियलिटी शो सोनी पे आया था जिसमें वो बच्चा देते थे, वो कपल्स को बच्चा एक दिन के लिए पालना होता था, है ना। इट्स समथिंग लाइक दैट कि आपकी वाइफ चली गई तो पीछे एक और वाइफ आएगी, तो उसने बच्चों के साथ मिला के, मतलब रियलिटी शो। तो वहाँ पे भी ये बंदा बहुत प्रॉब्लमैटिक सा था, जो इसका बाप था, अच्छा, मतलब बच्चे का। तो अब जब ये सब हो गया ना, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उन्हें अप्रोच किया। यूँ समझ लो कि वहाँ के कामरान शाहिद या मुबशिर लुकमान ने उनको जो है ना, उन्होंने कहा कि आप हमें इंटरव्यू दिए ना। तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि भाई तुम इतनी देर छुपे हुए क्यों थे, तुम आ क्यों नहीं रहे थे। कहता मुझे बाबा ने कहा था कि नहीं शो हो रहा है। ओए किड्डा लानत दा मारिया होया सी, किंदा मारिया सी? चाचा लानत दा मारिया होया। किंदा? लानत 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 दा ये मारिया। गलत कह रहा था ना, ये गलत कह रहा था ना, मुझे भी लगा गलत कह रहा है। लानत दा मारिया होया क्या है, मैं 3 दफा कह दिता चाचू है, उसको भी लगा है, मुझे भी लगा है, सेम बात है। लानत दा मारिया होया। अच्छा, चाचा कौन? ओदा बा बच्चे दा, अच्छा, जिन्हें लकाता सी। हाँ, बस फिर उसके बाद बात फैल गई कि ये तो वाकई जो है ना, उन्होंने सारी ये ड्रामेबाजी इसलिए की ताकि जो है ना हमें आगे हम फेमस हो जाएं, फिर हमें रियलिटी शोज में मिलाएं, क्योंकि वो दोनों माँ बाप एक्टर्स थे, मतलब उन्होंने एक्टिंग पढ़ी हुई थी। फिर उन्होंने उनके ऊपर केस हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको निकाल देंगे, आपकी बीवी को निकाल देंगे, क्योंकि वो इधर की रेजिडेंट नहीं थी, अच्छा, अमेरिका की। तो बहरहाल इवेंचुअली ये पता लगा कि ये सारा हॉक्स ही था। बढ़िया वही गल्लां हुई हैं। हाँ, ऐसे ही फिर ये हॉक्स ही चलता रहता है। जैसे आजकल हुमैरा असगर की डेथ के ऊपर सब खेल रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, आखिरी वॉइस नोट मुझे ये आया था। सो ये मैंने कहा मैं कंटेंट ऑफ द वीक टैग दिस इज अच्छा कंटेंट है, आप देखिएगा, मजा आएगा। किथे है? 52 मिनट्स नेटफ्लिक्स। चलो नेटफ्लिक्स आजकल मजे की डॉक्यूमेंट्रीज डाल रहा है। चलो शुक्र है, कोई चंगी गल भी आ रही है नेटफ्लिक्स। हाँ, अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी थी, मैंने राफे राशिदी का इंटरव्यू भी देखा। इट वाज ओके, ठीक था, मुझे कोई इतना कोई मजेदार चीज़ें नहीं मिली, लेकिन ये बोला कि रमशा खान और बिलाल अब्बास को उन्होंने लॉन्च किया था ना अपनी फिल्म में। अच्छा, तो कहते हैं अब तो कोई तब से उन्होंने डिसऑन किया हुआ है मुझे। चलो कोई कहते बाद में बहुत कुछ सुनने को मिला। I mean of course वो आए हैं, उसको वो मानते तो नहीं है, क्यों नहीं मानते भाई, ऐसे ही होता है। लेकिन उनकी फिल्म आपको पता है पैसे पूरे कर गई है, तो कर ही जानी थी। ईद पे बड़ी चली है, ईद पे चला के वैसे इन्होंने अकलमंदी की है, हर बंदे कुछ ना। लेकिन ही सेड कि दिमक 2 नहीं आएगी। कहते हमने तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि दिमक 2 आएगी, लेकिन कहते हैं एक और अपॉर्चुनिटी जरूर है जो कि मुझे दिमक 2 से ज्यादा बड़ी लगती है, तो वो एक वो करने वाले हैं। चले, उनकी एक शॉर्ट फिल्म थी, वो अभी रिलीज नहीं हो सकती सिनेमा में, उसका नाम था जामन का दरख्त, जिनको बहुत सारी जगहों पे उनको अवार्ड मिले, जो बी गुल ने लिखी है। वो उन्होंने बताया कि अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर एक्चुअली 42 मिनट्स की मूवी है, लेकिन कोई सिनेमा पे चलाने के लिए राजी नहीं होता शॉर्ट फिल्म, मतलब ना वो पूरी फिल्म की ड्यूरेशन है ना वो, बट कहीं रिलीज कर दें। बट मुझे याद है एक फसी की एक फिल्म थी जीवन हाथी, वो भी शॉर्ट फिल्म ही थी, 1 घंटे 1.5 की थी, घंटा 10-15 मिनट की थी, पता नहीं। वो उनको डायरेक्ट किया था मीनू अनफर जाद, अच्छा, जो के साथ दिन मोहब्बतें और जिंदा भाग, वो इंडिया के डायरेक्टर हैं जिन्होंने की थी। वो रिलीज हुई थी सिनेमा में, मैंने देखने भी गया था, मुझे बड़ा मजा आया था। चलो ये जामुन का दरख्त भी कहीं पे लगवाएं यार, किसी OTT प्लेटफॉर्म को दे दें। हाँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं डायरेक्टर हो गया हूँ, मतलब लाइक पहले तो वो प्रोड्यूसर वाली साइड पे। अच्छा, एक और भी उन्होंने वो बाहर जो है कनाडा में वो सीरीज के डायरेक्टर हैं, ओके, मतलब वो डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, बाहर की दुनिया में मैंने एक दफा मैंने पता नहीं सरमत का देखा था कि बाहर की दुनिया में सबसे इजी जॉब पता है किसकी होती है? डायरेक्टर की। अच्छा, हाँ, सारा कुछ पकाया पकाया, सब कुछ पका पकाया मिलता है, राइटर की साइड से सब चीजें लिखी लिखाई कि इधर ऐसे ऐसे बस उसने कोऑर्डिनेट, वो बस मैनेजर होता है।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे मुश्किल काम डायरेक्टर बेचारे का, यस। सारा कुछ डायरेक्टर में देखना पैंदा है। सो जी ये था आज का हमारा बोरिंग सा शो। तुम्हें लगा आज बोरिंग सा शो था, फीका फीका सा, है ना? सो ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।